नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़। आज हमारी उपस्थिति है नारायण कृषि संस्थान विज्ञान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जहां पर मत्स्य पालन का कार्यक्रम किया गया है। यहां हम जानेंगे कि मछलियों को कैसे पाला जाता है और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वरुण मिश्रा सर, जो कि फिशेस डिपार्टमेंट से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNTV में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि मत्स्य पालन क्या होता है और इसका कृषि विभाग में क्या महत्व है। जी, हमारा मत्स्य जो प्रजातियां हैं, यहाँ पे हमारा जो बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है, यहाँ पे मेजर जो हमारा मछली की प्रजातियां हैं, जैसे हमारी कटला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये जो शाकाहारी मछलियां हैं, इनको हम लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से इनका विस्तार हो रहा है और ये अच्छा खासा इनका मार्केट में डिमांड भी है। इसलिए और इनके साथ में हम एक कैट फिश की प्रजाति है पंगेसियस, प्यासी बोलते हैं यहाँ पे हम लोग उसको, और वो मछली जो है 6 महीने में ही वो मार्केटेबल साइज़, मतलब कि मार्केट में बेचने लायक तैयार हो जाती है जी। और जैसे हमारा ये शाकाहारी मछलियाँ हैं, कटला, रोहू, मृगल, ये मैक्सिमम हमारा 1 साल का समय लेती हैं मार्केट साइज़ अटेन करने के लिए। सर, मत्स्य पालन के लिए कौन कौन सी मछली की प्रजातियां जो है वो प्रसिद्ध होती है और खासकर यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियां हैं आपके पास? यहाँ पे हमारे पास में 3 फिश पॉन्ड हैं, 3 नंबर ऑफ फिश पॉन्ड है, जिसमें हमने अलग अलग मत्स्य प्रजातियाँ यहाँ पे डाली हुई हैं। इनका डालने का जो समय होता है, ये अप्रैल मंथ, जो अभी हमारा सीज़न चल रहा है, अप्रैल महीना चल रहा है, ये समय इनके लिए अच्छा सूटेबल है, क्योंकि इनका टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस इनका रिक्वायरमेंट होता है। ये जो हमारे क्षेत्र में पालने वाली प्रजातियां हैं, इसमें हमारा कटला, रोहू, मृगल, और अगर हम कैट फिशेज में बात करेंगे तो प्यासी जो पंगेसियस मछली है, उसको हमने यहाँ पे अपने फार्म पे डाला हुआ है। जी सर, यहाँ पे GNSU में यहाँ पे मत्स्य पालन का उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन का उद्देश्य हमारा किसानों को टाइम टाइम पे बताना, उनके साथ में फील्ड विजिट करना, ताकि हम उनको बता सकें कि हम कृषि के अलावा कृषि से जुड़ा हुआ एक और क्षेत्र है मछली पालन, इसमें भी हम लोग जुड़ सकते हैं और कम समय में अधिक मुनाफा हम लोग इसके द्वारा भी कमा सकते हैं। जैसा कि आप हमारे फार्म देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने मछली के साथ में कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे हमारा ये पपीता और बनाना, केला का पौधा भी लगाया हुआ है, ताकि हम मछली पालन के साथ साथ इनका भी उपज हम दिखा सकें और अपना और किसानों को अच्छे से बता सके कि हम कैसे आय का स्रोत को बढ़ाया जा सके। जी सर। सर, एक सफल मत्स्य पालन की शुरुआत कैसे की जाए? इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज डिपार्टमेंट्स होते हैं, मत्स्य के डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे हमारे मत्स्य अधिकारी लोग बैठते हैं, आप उनके पास में जाके उचित सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में मत्स्य विभाग में भी आ सकते हैं, जहाँ पे तकनीकी रूप से आपको सारा मत्स्य फार्मिंग के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकता है। जी सर, मत्स्य पालन में खर्चा कितना आता होगा और क्या सरकार की तरफ से भी कोई योगदान या मदद है? जी, मत्स्य पालन में वैसे खर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम कितना फिश स्टॉकिंग कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस समय जो हमारा जो फिश का सीड है, मछली का जो बच्चा है, वो 3 से 4 रुपए पर पीस के हिसाब से मार्केट में हैचरी में अवेलेबल है। हैचरी मीन्स वो है जहाँ पे हम मत्स्य का प्रजनन करवाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसको हम अपने क्षेत्र के हिसाब से पर एकड़ में 10 से 12 हज़ार फिंगरलिंग्स का जो है चयन करते हैं। सर, मत्स्य पालन में इस्तेमाल होने वाले तकनीक कौन कौन से हैं? मत्स्य पालन के लिए हमारा सबसे बेस्ट तकनीक जो नेचुरल फिश फार्मिंग है, जैसे हम लोग पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं, इसको हम लोग सीमेंटेड एक स्मॉल एरिया में टैंक कल्चर भी कर सकते हैं। जैसे हमारा कुछ मांगुर मछली है, सिंगी मछली है, इनको हम टैंक में भी पालन कर सकते हैं। एक और तकनीक है, जैसे हमारे पास में कम क्षेत्र है तो हम उसको टैंक में बायोफ्लॉक कल्चर एक है, जिसमें हम बैक्टीरिया का उत्पादन करके भी मछली का फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और हमारा एक क्षेत्र है जिसमें हम सजावटी मछलियों का भी पालन करते हैं, जिसमें हम एक्वेरियम के अंदर में ऑर्नामेंटल फिशेज को रखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
साथ ही एग्रीकल्चर विभाग के लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ, इनसे भी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आप लोग बताइए, इस मत्स्य पालन से आपने नया कुछ क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा है, मतलब कि इससे कुछ बहुत फ़ायदे हैं। आदमी चाहे तो मतलब छोटा सा एरिया में बहुत फ़ायदा कर सकता है इनसे। अच्छा, आपके अध्ययन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छे, मतलब कि फिश का ग्रोथ कैसे कराएं कि कम समय में कितना प्रोडक्शन करें, कितना मतलब कि ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कौन कौन से कार्य किए इसमें? इसमें तो हम लोग सबसे पहले हैचरी मैनेजमेंट सीखे और IMC का ब्रीडिंग सीखे, जिसमें सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, अच्छा, जो कि ज़्यादा मुनाफा होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, जलवायु परिवर्तन का मच्छियों की प्रजातियों पर क्या प्रभाव है? सबसे बड़ा जो पड़ता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर से पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जो मछलियों का पालन का टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है हम 20 से 28 डिग्री या 30 डिग्री। अगर 20 डिग्री से कम आता है तो सबसे ज़्यादा पानी पे इफेक्ट पड़ा, तो उससे क्या होता है कि जो पैरामीटर्स है ना वाटर का, वो चेंज हो जाता है। उसके चलते ग्रोथ भी नहीं होगा, फीड भी, मछली जो है फीडिंग भी अच्छे से नहीं करती है। अगर खाना नहीं खाएगी तो उसकी वजह से डिजीज भी होंगे, और डिजीज होंगे तो मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ेगा, तो हम लोग का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा घट जाएगा। इसलिए टेम्परेचर का भी सबसे मेन रोल होता है टेम्परेचर का ही। टेम्परेचर से pH भी चेंज होता है, और pH अगर कम होगा, एसिडिक रहेगा, तो मछली भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से लॉस होता है फार्मर्स को। इसलिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। इसलिए विंटर में जो होता है वो मछली का ग्रोथ कम होता है, और समर में ज़्यादा होता है ग्रोथ, क्योंकि टेम्परेचर समर में ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास के युवा या किसान को आप कैसे बोलना चाहेंगे कि मत्स्य पालन वो कैसे करें? हम यही बोलना चाहेंगे, मत्स्य पालन करना है, मतलब इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी चाहिए, तो अपने मतलब कि जो DFO ऑफिस है वहाँ पर जाए, वहाँ से जानकारी ले, या नहीं तो हमारे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आकर अच्छी तरह से जानकारी। अच्छा, यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ डॉक्टर वरुण मिश्रा सर थे, जिन्होंने मछली पालन के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। अगर आप भी इस क्षेत्र को अपनाकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नारायण कृषि संस्थान विज्ञान में आकर संपर्क करके और आप जान सकते हैं कि मछलियों का पालन कैसे किया जाता है, और भी बहुत कुछ। ऐसे ही किसी अन्य विषय पर बात करेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ZNTV न्यूज़।